جی वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, डॉक्यूमेंट करनी है, जैसे आप कह रहे हैं कि इतनी गाड़ियां फिर रही हैं, इतने सारे लोग फिर रहे हैं, कैसे करेंगे? साहब मैं आपको एक बात बताऊं, आपने साबुन खरीदा, साबुन की कीमत है 34.5 रुपए, 34 रुपए 50 पैसे। उस पे लिखा हुआ है कि 5 रुपए 40 पैसे जीएसटी इस पे डिडक्ट हो गया है। अब ये कहाँ डिडक्ट हुआ है? मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे, यानी कारखाने में ये डिडक्ट कर दिया गया, अपफ्रंट पेमेंट हो गई है। अब हमें नहीं मालूम कि कारखाने वाले ने डीलर को, होलसेलर को, रिटेलर को कितने में दिया, 15 रुपए में दिया, 20 रुपए में दिया, 25 रुपए में दिया, 28 रुपए में दिया। पता तो चलना चाहिए। क्या उनको जो प्रॉफिट उनका है, क्या उस पे उनको टैक्स नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं हो रहा फिर ये? दैट इज द प्रॉब्लम। ये जो इतना शोर मचाया गया है, ये एक्चुअली उन लोगों का मसला है जो इस टैक्स नेट में नहीं थे और जो अब इस टैक्स नेट में आने वाले हैं, और उन्होंने इन सब लोगों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इसके अलावा एक बहुत बड़ी एग्जेम्पशन लॉबी इस मुल्क में एग्जिस्ट करती है। कोई 170 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेस हाउसेस हैं जिनको एग्जेम्पशंस मिली हुई है। किस तरह मिली हुई है? एसआरओस के थ्रू, इस दोस्त उस दोस्त के थ्रू, जैसे तैसे उनको वो ऐसे चलाना चाहते हैं। And they want to continue with the system. आप एग्री करते हैं इनसे? वैसे ये जो एक हमारा गरीब तबका है जो किसी तरह का कोई इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता। टाइमिंग इस वक्त बहुत गलत है कि इस वक्त अगर लगाएंगे जरूर इफेक्ट होगा और उससे वो पिसेगा। सर लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी तो उनकी बेहतरी आएगी। एक हमारा सफेद पोश है जो कि बिजली के बिल नहीं दे सकता, मगर उसने अपना टाई भी पहन के रखना है, उसने दफ्तर भी जाना है, उसने मोटरसाइकिल भी इस्तेमाल करनी है, छोटी सी गाड़ी भी लेनी है। अपर क्लास जो है वो छोटी है, जहां तक दैट इज आई एग्री विद यू। मगर महंगाई इतनी हो गई है कि इस वक्त लोग कहते हैं जी मेरा ड्राइवर मुझे कह रहा था जी मेरा 3,500 रुपए का बिजली का बिल आ गया। बेहतर भी तो करनी है, आगे सुने, बेहतर करेंगे तो उनकी हालत बेहतर होगी। आगे जरा सा चलते हैं। अब हमने करना क्या है? हमने ये करना है कि हम सबसे पहले तो उन चीजों को कर्टेल करें, उनको रोकें जो इस वक्त लोगों को पीस रही हैं। हम खर्चे कम करें, हम खर्चे कम करके कहाँ करें? हम ये जो लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको क्यों नहीं ठीक करते? मार्च में ये फैसला किया था शौकत तरीन साहब ने कि जी हम एक अजीज थे, एक तरीन थे मगर ये तरीन था, वो किसी को अजीज नहीं थे। बहरहाल उन्होंने ये फैसला किया था कि जी हम जो इनके बोर्ड्स बनाएंगे, प्रोफेशनल लोग लगाएंगे, ट्रांसपेरेंट लेके हम एडवर्टाइज करेंगे, प्रोफेशनल ला के इनको रीस्ट्रक्चर करेंगे। मार्च और आज का दिन मैं रेलवे का बता देता हूं बिकॉज मैं क्लोजली एसोसिएटेड हूं, चेयरमैन उसकी स्टैंडिंग में। उसमें आज तक कुछ नहीं हुआ। हो क्या रहा है? इसको अच्छा 2 अरब रुपए चाहिए, 2 अरब दे दो, वो शाम तक खत्म हो फीडिंग हो रही है ना उसकी। वो डूब रहा है, कुएं में पैसा डूब रहा है। एक्सपेंडिचर्स, ताकि मैं हारून साहब को बताऊं। देखिए, वी ऑलवेज कीप ऑन हियरिंग अबाउट एक्सपेंडिचर एंड इनकम। देयर इज अ बिग गैप, ये हर जगह है। इस वक्त हमारा टोटल बजट जो है वो